यूपी में आज बड़ी सियासी हलचल रहने वाली है। पीएम मोदी की आज पहली वर्चुअल रैली है जिसमें वो मतदाताओं से संवाद करेंगे। चुनाव प्रचार में छूट मिलेगी या फिर पाबंदी जारी रहेगी, इसे लेकर चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज ही होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं अखिलेश यादव करहल से आज नामांकन भरेंगे। इसी के साथ साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अलीगढ़ के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर सोमवार है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल रैली होने वाली है। मतदाताओं को वो संबोधित करेंगे। वहीं चुनाव आयोग की एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें यह तय होगा कि अब तक चुनाव प्रचार को लेकर जो पाबंदियां थी, यानी कि पब्लिक रैली को लेकर, रोड शो को लेकर, क्या वो पाबंदियां जारी रहेंगी या फिर ये पाबंदियां यहीं पर खत्म हो जाएंगी। तो आज की 5 बड़ी सियासी हलचल। पहली ये कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल जन चौपाल करेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग जो है वो रैलियों और रोड शो को लेकर एक समीक्षा बैठक करेगा। मुख्यमंत्री योगी जो है वो आगरा में रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अलीगढ़ का चुनावी दौरा करेंगे। कैराना और मुजफ्फरनगर गर्मी शांत हो जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। कहा है कि मई और जून में भी मैं यहां शिमला बना देता हूं। इशारों में जो बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई कैराना को लेकर, आपको बयान भी सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर कैराना और मुजफ्फरनगर के जरिए विपक्ष को घेरा है। कहा है कि यह सारी गर्मी शांत हो जाएगी, मैं मई और जून को भी शिमला बना देता हूं। वहीं आज से पश्चिमी यूपी में प्रचार का मोर्चा भी प्रधानमंत्री संभालेंगे। प्रधानमंत्री मतदाताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सियासी दलों की कोशिश जाटलैंड को साधने की है। यूपी चुनावों में बीजेपी कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधियों और जेल में बंद माफियाओं का जिक्र इन चुनावों में बार बार हो रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने फिर अपराधियों और माफियाओं को कड़ी चेतावनी। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ चलाया गया योगी मॉडल अब चुनावी भाषणों का हिस्सा भी बन गया है। बीजेपी हर मंच से अपराधियों और माफियाओं को जेल भेजे जाने की बात करती दिख रही है। रविवार को योगी ने एक बार फिर अपराधियों और माफियाओं को चुनावी मंच से चेतावनी दी और कहा कि 10 मार्च के बाद वो ऐसे लोगों की गर्मी शांत कर देंगे। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। अपराधियों और माफियाओं को सीएम योगी ने एक बार फिर चेतावनी दी है। अगर मई जून वाली गर्मी दिखाओगे तो ये गर्मी शांत कर दी जाएगी। इससे पहले सीएम योगी ने शनिवार को 2 ट्वीट भी किए थे जिसमें गुंडे बदमाशों को उन्होंने गर्मी शांत करने की चेतावनी दी थी। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं को इस तरह खुले मंच से चेतावनी दी है। इससे पहले साल 2017 में जब वो सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इसी तरह अपराधियों को चेतावनी दी थी। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बीजेपी ने लगभग हर मंच से समाजवादी सरकार और योगी सरकार के मॉडल को एक तराजू में तौलती है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो योगी मॉडल में ज्यादा सुरक्षित हैं।
हालांकि ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा कि इस तराजू में किसका पलड़ा भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों और माफियाओं को चुनावी मंच से चेतावनी दी और कहा कि 10 मार्च के बाद वो ऐसे लोगों की गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। योगी ने कहा कि आज यूपी में माफिया जान की भीख मांग रहा है। योगी ने अखिलेश सरकार की भी याद दिलाई और कहा कि एसपी सरकार में चाचा भतीजे का ही विकास होता था। पहले अपने लिए लोग डकैती डलवाते थे, व्यापारियों के साथ लूटपाट करते थे, रात चलते हुए राहजनों से राहगिरी करते थे। अब राहगिरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, दंगा नहीं होता। अब ये दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिपाही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पहले अपराध के लिए तमंचे बनते थे। राहुल और प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें इटली की याद आती है। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो भला जो आपदा में आपके सहयोगी नहीं बन सकते, आपके साथी नहीं बन सकते, वे मेडिकल कॉलेज क्या खुलवाती बुलंदशहर जनपद में। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। मयूर शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, जो बयान योगी आदित्यनाथ का है कैराना और मुजफ्फरनगर को लेकर, बड़ा साफ है कि कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी इस चुनाव में उतरना चाहती है। बिल्कुल विशाल, देखिए उत्तर प्रदेश में भले ही इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन जो सियासी गर्मी है वो चरम पर है। कैराना और मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डराने धमकाने की बात कह रहे थे। जाटों को कह रहे थे कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं किया तो सबक सिखा देंगे। इस तरीके के जो वीडियोज वायरल हुए उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है और कल एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना से जो गर्मी दिख रही है ना, उसे मैं मई जून तक भी शांत कर दूंगा और मई जून में भी मैं जो ठंडक है वो लाने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर तंज कसा है और उन्हें आगाह भी किया है कि जो गर्मी है, जो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं शांत हो जाइए, वरना दोबारा सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले आपको हम ठीक कर देंगे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मोटिव क्लियर था, बयान था उनका कि जो प्रदेश में गुंडे माफिया है या तो प्रदेश छोड़कर चले जाए या फिर उनकी जगह है वो जेल के अंदर है या फिर ऐसी जगह है जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को दंगावादी, तमंचावादी, परिवारवादी कह के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पे ले रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कहीं ना कहीं उन गुंडे माफियाओं के लिए भी एक सबक है कि अगर दोबारा भाजपा की सरकार प्रदेश में बनती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं तो उन लोगों की खैर फिलहाल होने वाली नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.